हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना उसका एक ज्योमेट्रिकल व्यू दे दे रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो एंड व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो मैं इसका एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं एक लाइन दे रहा हूँ। देखिए, ये आप एक आपका एक लाइन है ना, ये एक आपका लाइन है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये स्पेस में है। अब ये लाइन तीनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि ये जो मेरा लाइन है, ये मेरा वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जो मेरा ये ग्रीन लाइन है ना, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है, सॉरी, ये जो ग्रीन लाइन है वो मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये देखिए कि ग्रीन एंगल यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन एंगल जो है ना, ये ग्रीन एंगल ये आपका 119 डिग्री 0.76 है ना। ये किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये देखिए कैसे एंगल बना रहा है। एंगल मैंने आपको बोला था हमेशा एक प्लेन में होता है। तो देखिए हमने क्या किया ना, उस लाइन से और एक्स एक्सिस जो मेरा ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, उसके बीच में एक प्लेन ड्रॉ किया है ना। ये प्लेन का कलर ग्रीन है आपका, देखिए कलर अभी मैंने ब्लैक कर दिया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि एंगल हमेशा एक प्लेन में मेजर होता है ना। तो देखिए अभी अभी आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा कि ये मेरा ब्लैक लाइन है एक, और इसके बीच में और मेरा जो ग्रीन लाइन है एक्स एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल है वो 119 डिग्री है। आप मेरे ख्याल देखिए, मैं इस एंगल को चेंज कर रहा हूँ, लाइन मूव कर रहा है तो ये एंगल चेंज कर रहा है ना। और ये एंगल कैसे बन रहा है वो आपको अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं इसका थ्री डायमेंशनल व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि एक लाइन और एक लाइन जो है तीनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो ये देखिए एक एंगल है ना। इसी तरह ये लाइन जो है अगर मान लीजिए कि दूसरे एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये कितना एंगल बना रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है, अब आप देखिए ये यहाँ पे ये जो एंगल, इसके पहले ये ग्रीन लाइन के साथ एंगल बना रहा था, ग्रीन एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस था। अभी ये देखिए वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस मेरा क्या है, ब्लू लाइन। तो वाई एक्सिस मेरा ब्लू लाइन है, तो इसके साथ अगर एंगल हमको बनाना है, इसके साथ अगर हमको एंगल दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं जो लाइन और वाई एक्सिस से पास कर रहा है। देखिए ये मेरा वाई एक्सिस और लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन है। देखिए एग्जैक्टली एक ही प्लेन है। और अब इस दोनों प्लेन पे अब देखिए दो लाइन एक प्लेन पे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम मेजर अप कर सकते हैं। तो ये एंगल आपका कितना आ रहा है, ये देखिए ये एंगल आपका कितना आ रहा है, 58.34 है ना। तो आप यहाँ से साफ देख सकते हैं ये एंगल मेरा एक लाइन जो स्पेस में है और एक्स एक्स वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। अब मैं आपको देखिए दो, अभी जो दो एंगल मैंने मेजर किया था ना, वो सारा एंगल मैं यहाँ पे अभी ला रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कैसे एंगल बन रहा है। अब इन एंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। इन एंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक एंगल देखिए 52 डिग्री है, दूसरा एंगल 130.1 डिग्री है। इसी तरह तीसरा एंगल भी बन सकता है। अब एक और प्लेन लेंगे जो मेरा रेड लाइन बचा, रेड लाइन और ब्लैक लाइन, इन दोनों के बीच का एक प्लेन लेंगे और इस प्लेन पे जो एंगल बनेगा वो मेरा जेड एक्सिस के साथ होगा। तो यही चीज मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कॉन्सेप्ट जब बताया था, तो मैंने आपको यही चीज बताई थी। मैं एक बार अब देखिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन मेरा स्पेस में है ना। अब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है ये है अल्फा। इस लाइन और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है बीटा, और इस लाइन और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल है गामा। मैंने अभी आपको यही दिखाया था। देखिए यही चीज मैं आपको इसमें दिखाई थी कि देखिए यहाँ पे देखिए देखिए मेरा जो ग्रीन लाइन है वो मेरा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का जो एंगल है ना, वो मेरा अल्फा है। तो इसका वैल्यू कितना है, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा लाइट कर दे रहा हूँ। देखिए अब मेरे ख्याल से आपको इजली दिख रहा होगा कि ग्रीन लाइन और मेरा लाइन के बीच का एंगल कैसा है। ये मेरा अल्फा हो गया है ना। देखिए एक प्लेन मैंने ड्रॉ किया, मैंने यही बोला कि अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल ड्रॉ करना है स्पेस में, तो पहले उन दोनों लाइन से पास होता हुआ एक प्लेन ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर का एंगल है, ये 130.34
1 डिग्री आ रहा है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल हो गया, ये मेरा अल्फा हो गया। इसी तरह मैंने दूसरा एंगल भी आपको दिखाया था, दूसरा एंगल भी आपको दिखाया था, ये देखिए, ये मेरा जो है वाई एक्सिस और ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के बीच का एंगल है ना। तो इसके लिए हमने एक प्लेन लिया, देखिए ये एंगल कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये आपको इजीली दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये एंगल है ना बीटा, है ना, ये भी स्पेस में है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको जो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। ये आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और यही आपका यूनिट वेक्टर होता है। अगर इसी को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, है ना। यानी कि इन तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम हम नहीं बता सकते क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, इसको 180 डिग्री लिख देते हैं, ये गलत है ना, 180 डिग्री नहीं होगा। तो ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। मैंने आपको आज 3D का भी एक व्यू दे दिया, ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं ओरिजिनल अपने अ, जो हमारा बुक का सेकेंड चैप्टर है उस पे आते हैं हम लोग, है ना। बुक का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उस पे हम लोग आते हैं, सेकेंड चैप्टर। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कल डिस्कस कर लिया था, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। 11.1 आपको समझ में आ गया होगा, 11.1 क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11.2, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। एक लाइन का इक्वेशन स्पेस में क्या हो। तो अब आप देखिए, ये बिल्कुल इजी है। मैं आपको ना 2D से स्टार्ट करता हूँ। क्लास 11 थोड़ा सा आप अपना रिकॉल कीजिए, क्लास 11th में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था ना। क्लास 11th में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म में। क्या क्या फॉर्म पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। क्लास 11th में हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म, ये क्या था, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, मैं 2D, ये क्लास 11 डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। 2D में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। 3D में नहीं अभी मैं हूँ। तो x1 y1 एक पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरा x2 y2। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1। यही है मेरा लाइन का इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x - x1, इसको इधर लेके चले जाते हैं और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। तो x - x1 बाई x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 बाई y2 - y1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरा लाइन का इक्वेशन है जब 2D में, जब 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है। इसी को अब थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 3 इन स्पेस। अब हम लोग 3D में आते हैं। अब हम लोग क्लास 12th में आते हैं। क्लास 12th में हम लोग 3D में आते हैं, ठीक है। सो क्लास 12th में 3D में क्या है, अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है जब मेरा लाइन जो है स्पेस में है और उससे वो कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अब बहुत सारे फॉर्म होंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, है ना। एक लाइन का इक्वेशन जब स्पेस में पास कर स्पेस में है, ये जैसे ये अभी हमने देखा था ना, ये लाइन मेरा जो है, लाइन जो है मेरा स्पेस में है। आप देखिए जस्ट लाइन मेरा स्पेस में कैसा होगा, ये मेरा 3D है। एक लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक लाइन कैसा होगा, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को। ये मेरा पॉइंट है, लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा लाइन जो होगा वो स्पेस में हमको चाहिए ना। सो स्पेस में हम एक लाइन लेते हैं, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके, वन सेकेंड।
ओके, एक पॉइंट हम लेते हैं स्पेस में, 1, 2, 3। ये पॉइंट मेरा जो है स्पेस में है। कैसे, देखिए आप देखिए, ये ना तो किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ना तो प्लेन पे। ये पॉइंट मेरा जो है स्पेस में है ना, ये पॉइंट मेरा स्पेस में है। अब एक लाइन जो है वो स्पेस में कैसा दिखेगा, ऐसा ही। एक और मैं पॉइंट ले ले रहा हूँ, सपोज एक पॉइंट और ले ले रहा हूँ, सपोज 4, 5, 6। ओके, सो ये लाइन मेरा जो है, इसको मैं थोड़ा सा, ये लाइन है ना, ये लाइन मेरा देखिए स्पेस में है। ये लाइन मेरा स्पेस में है। अब एक लाइन जो है उस स्पेस में कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये लाइन मेरा स्पेस में है ना। सो एक लाइन जो है स्पेस में कैसा दिख रहा है, ऐसा है। अब वो कहीं भी हो सकता है ना, ये देखिए, ये कहीं भी हो सकता है स्पेस में। ये देखिए, ये लाइन मेरा स्पेस में। सो आई होप यू अंडरस्टूड, एक स्पेस में लाइन कैसा दिखता है वो आपको समझ में आ रहा है। और एक लाइन जो है उसको यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमको एग्जैक्टली दो पॉइंट चाहिए, ये मेरा फिक्स पार्ट है ना। एक लाइन को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो हमको दो पॉइंट चाहिए, वो चाहे 2D में हो या 3D में। यहाँ भी देखिए, हमने दो पॉइंट लिया था तो लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ हो गया ना। और ये मेरा लाइन स्पेस में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमको, लाइन को पता करने के लिए दो पॉइंट दिया हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज स्पेस व्हेन टू पॉइंट्स आर नोन, व्हेन line is passing through when line is uh, passing through 2 points, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 z1, और एक पॉइंट ले लेते हैं x2 y2 z2। 3D में कोई पॉइंट के तीन पार्ट होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो अब आप देखिए कि अगर आप 2D का इक्वेशन याद कीजिए, हम पहले मैं आपको याद करना बता रहा हूँ, फिर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो देखिए 2D में मैंने कैसे याद करना बताया, देखिए x माइन, अगर दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, है ना। तो अगर 3D है तो यहाँ पे जस्ट एक एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा, है ना। तो 3D है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 3D है तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई y x2 माइनस x1, ये इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। ये 2D में था, ये 2D में था। अब 3D में अगर हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और ये मेरा इक्वेशन कब है, जब एक लाइन स्पेस में है। तो देखिए ये 2D से ही 3D का लाइन जनरलाइज किया हमने। 2D में हमने लाइन का इक्वेशन ये लिया था, देखिए ये हमने डेरिवेशन देखा था इसका 2 पॉइंट फॉर्म का, और उसी को हमने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन। इसी में अब 3D आ गया तो एक कोऑर्डिनेट और आ गया, z कोऑर्डिनेट। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे लाइन का इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे अगर वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। इसी को अब हम डिराइव कैसे करेंगे। लाइन है स्पेस में मेरा, x माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन, और एक और पॉइंट है लाइन पर x2 y2 एंड z2। इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे ना, हम लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेंगे, एक जिसको मूविंग पॉइंट बोलते हैं, x y z। अब आप देखिए कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, ये दोनों, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर की बात करेंगे तो ये दोनों वेक्टर को लीनियर है और पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन। आज ही हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट से पास कर रहा है अगर कोई वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, z माइनस जेड वन। और इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों पॉइंट दिया हुआ है x2 माइनस एक्स वन, किसी को भी किसी माइनस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, y2 माइनस वाई वन एंड z2 माइनस जेड वन।
अब ये दोनों जो डायरेक्शन रेशियो है एक ही लाइन का है, तो ये दोनों डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल। so, हम बोल सकते हैं x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, एंड जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। ये डेरिवेशन हो गया। मैंने आपको इसको याद रखने का एक तरीका ही बताया था, 2D से 3D में हम लोगों ने जनरलाइज किया था, यहाँ पे देखिए, है ना। ये 2D से 3D में हम लोग जनरलाइज किया, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो जो है डेरिवेशन बताया कि कैसे हम लाइन का इक्वेशन पता करेंगे अगर वो दो पॉइंट से पास कर रहा है और दोनों पॉइंट दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ओके, नाउ एक ये तो पहला कंडीशन हो गया, अगर दो पॉइंट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और z1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज गिवन ए बी सी। तो कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे? तो अब आप देखिए कि अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि जो डिनोमिनेटर है आपका, जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर है x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये जो है आपका डायरेक्शन रेशियो ही है लाइन का, है ना। क्योंकि लाइन पे दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? डायरेक्शन रेशियो। तो हम बोल सकते हैं ना ये मेरा डायरेक्शन रेशियो ही है। अब यहाँ पे आपका देखिए दो पॉइंट ना देखिए, एक पॉइंट दिया है और डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक तरह से जो है वो हमारा ए बी सी का वैल्यू दे दिया है। ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? जब एक पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और z1, और इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया है ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, एक्स टू माइनस एक्स वन के जगह पे क्या आ जाएगा? ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन one point is given, okay, when one point is given and direction ratio of the line is given। ये भी easy है। okay, now come to the third one। थर्ड आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन one point on the line is given x1 y1 z1, and डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इज गिवन, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ था? डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ था वो डायरेक्शन रेशियो, अभी क्या दिया हुआ है हमको? डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या होगा ना, कुछ भी नया नहीं है, x माइनस एक्स वन बाई ए, अब डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो के जगह पे, y माइनस वाई वन बाई एम, एंड z माइनस जेड वन बाई एन। This is the equation of a line when it is passing through one point and direction cosine is given. So we got three formula. What are those formula? Just I am recalling all those formula. First formula, equation of a line when it is passing through two points. So it is simple to remember, not tough one. Equation of line when it is passing through one point and direction ratio on the line is given. When it is passing through one point and direction ratio, one point and direction ratio of the line is given. So जो मेरा x2 y2, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 है, यही मेरा डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। हमने पढ़ा है कि दो पॉइंट का डिफरेंस हमेशा डायरेक्शन रेशियो देता है उस लाइन का। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रोपोर्शनल होगा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। और अगर आप डायरेक्शन रेशियो ना देके डायरेक्शन को साइन दे देगा तो ए बी सी के जगह पे क्या आ जाएगा? एल एम एन आ गया। सो वी गॉट थ्री फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन two points are given, one point direction ratio is given, one point and direction cosine is given। okay, so ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और हमने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए दो लाइन है मेरा, एक लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरा लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, तो ये दोनों डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्यों? अब आप देखिए कि ये डायरेक्शन रेशियो यानी कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा, ये भी a2 b2 c2 है, यानी ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? जो उसका कंपोनेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्शन रेशियो हम स्केलर फॉर्म में बोल रहे हैं।
अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a2i प्लस b2j प्लस c2k। और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। सो वी कैन से दिस। अब इतना हम नहीं करने जाएंगे। अब जब भी आपको ये, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं, ये जेन्युइन डेफिनेशन है, बट अगर मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है, इसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, हम इसका डायरेक्शन रेशियो क्या मान सकते हैं, ए बी सी। लैम्डा का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1। लैम्डा का हम ये सारा रेशियो है तो हमने इसको लैम्डा माना, तो लैम्डा का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक का डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम दूसरे का डायरेक्शन रेशियो भी उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हमने देख लिया। अब सिंपल सिंपल पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड, फिर थोड़ा सा टिपिकल पार्ट पे जाए, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अभी इसमें और भी हमारा पार्ट बचा हुआ है, बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो पहले आते हैं ये क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा है, हमने जो निकाला है ना अब तीन इक्वेशन, वो कौन सा इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब एक पॉइंट हो गया 0 0 0, और दूसरा पॉइंट है, तो एक पॉइंट हो जाएगा x1 y1 z1। आप किसी को भी x1 y1 z1 मान सकते हैं, किसी को भी आप x2 y2 z2 मान सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लाइन का इक्वेशन हमको पता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1। अब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का वैल्यू पुट कर दी, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस जीरो बाई x2, सो 5 माइनस जीरो, y माइनस y1 बाई माइनस 2 माइनस जीरो इज इक्वल टू z माइनस z1 by 3 minus 0. So equation of line is x by 5 is equal to y by minus 2 is equal to z by 3. So this is the equation of line. So simple है ना, equation of a line when two points are given, है ना। So ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो हमने फॉर्म देख लिए, मैं अभी चलिए एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। सो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1। ओके, सो अब इसी तरह एक और इक्वेशन है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये जब डायरेक्शन रेशियो है और जब डायरेक्शन कोसाइन है तो क्या है लाइन का इक्वेशन, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। ये जो हमने इक्वेशन पढ़े ना, ये मेरा जो है लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है। ऑल दीज आर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जितने भी है ना, ये सारे मेरे कौन से इक्वेशन कहलाएंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या है ना। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सो नाउ वी विल कम टू द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सो अब आप देखिए, चलिए मैं डेरिवेशन ही कर दे रहा हूँ वेक्टर इक्वेशन का भी, वेक्टर इक्वेशन का डेरिवेशन कर दे रहा हूँ। अब लाइन पे आपका ये दो पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 और z1। एक और पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 एंड z2, है ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x y z, है ना। अब आप देखिए कि हम बोल सकते हैं ना, ये मेरा एक पोजीशन वेक्टर है, ये मेरा एक पोजीशन वेक्टर है, यानी ओरिजिन से होगा, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, यानी ये भी ओरिजिन से होगा, ये भी पोजीशन वेक्टर है। कोऑर्डिनेट मींस व्हाट, पोजीशन वेक्टर, ये भी ओरिजिन से है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। सो ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा x1, सॉरी एक्स वाई जेड होगा, x1 y1 z1 नहीं होगा, है ना।
ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि x है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट x y z है ना। और ओ बी वेक्टर जो होगा वो मेरा x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा। और ओसी वेक्टर मेरा कितना होगा? ओसी वेक्टर जो होगा जो ओसी वेक्टर होगा ये मेरा होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। इसको ये जनरल पॉइंट है ना, इसको हम लोग आर वेक्टर मानते हैं। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड कहीं लिखा रहता था इक्वेशन में ना, वैसे ही यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन में क्या लिखा रहेगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब जनरल पॉइंट एक्स आई वाई जे जेड के, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा नोन है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर। ये भी नोन है, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। ये सारे मेरे पोजिशन वेक्टर है। आर भी पोजिशन वेक्टर है, ए भी पोजिशन वेक्टर है, बी भी पोजिशन वेक्टर है। अब आप देखिए ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा मेरा या बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर मानते हैं, है ना। बी ए वेक्टर क्यों मान रहे हैं? जस्ट नोटेशन वाइज याद रखने के लिए। बी ए वेक्टर क्या होगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ओ ए मेरा कितना है? आर वेक्टर है। ओ बी मेरा क्या है? ए ओ बी मेरा जो है वो ए वेक्टर है। सो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। इसी तरह हम बी सी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, है ना। बीसी वेक्टर क्या होगा? बीसी वेक्टर होगा ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ओबी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर ओ सॉरी ओसी है बी वेक्टर, एंड ओ बी क्या है? ए वेक्टर। अब बीसी और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन है? दोनों हम पैरेलल वेक्टर है ना। बी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बीसी वेक्टर। सो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि बी ए वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम बीसी वेक्टर। ये डेफिनेशन है फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो। ये हमारा डेफिनेशन था, आपको याद होगा। अब बी ए वेक्टर मेरा क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो अब आप देखिए आपका वेक्टर इक्वेशन लाइन का निकल गया ना। सो लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया? मैं इसको याद रखना सिखा दूंगा, पहले मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है। इसको आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी माइनस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को उधर ले जाइए। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये मेरा लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। अब इसको याद क्या करेंगे? इसमें ए बी सी क्या है वो आपको समझना है। ए मेरा एक पॉइंट है, ये ए मेरा क्या है? एक पोजिशन वेक्टर है। बी भी मेरा पोजीशन वेक्टर है और ए भी पोजीशन वेक्टर है। तो अब आप देखिए कि बी माइनस ए क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो जाएगा। ये लाइन का क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मेरा लाइन पे है। तो लाइन पे दो पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, और लाइन का ये एक पॉइंट है। तो सिंपल है ना। आप कैसे, अब देखिए एक वेक्टर इक्वेशन कैसे लाइन का निकालेंगे। अब मान लीजिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through the point passing through the point 1 2 5 and -1 2 0। लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेयर ए बी बोथ आर पोजिशन वेक्टर। सो ये मेरा ए वेक्टर हो गया एक तरह से, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, है ना। आप उल्टा भी मान सकते हैं, इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर ही मान सकते हैं। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आई प्लस 2j प्लस 5k, है ना, प्लस लैम्डा टाइम। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। सो -1 -1 -2, सो -2i हो जाएगा। 2 -2 0, सो 0j, और 0 -5 -5k। So what is vector equation of the line? R vector is equal to I plus 2j plus 5k plus lambda time minus 2i minus 5k।
ये हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन। अगर इसी को मैं ये कार्टेशियन इक्वेशन में लिखूं, क्योंकि हमको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन को कोरिलेट करना है ताकि दोनों में हम एक दूसरे में जा सकें। इसी का अगर हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। यानी कि ये मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्स टू वाई टू जेड टू हो गया। सो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस वन टू माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन यानी वाई माइनस टू है ना, वाई माइनस टू बाई टू माइनस टू जीरो इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन यानी जेड माइनस फाइव बाई जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव। अब आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे जो ये जो लैम्डा के साथ है वो डिनोमिनेटर में है, और ये वाला टर्म जो है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर अब आप देखिए कि लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो वेक्टर इक्वेशन में जा सकते हैं, और अगर वेक्टर इक्वेशन में दिया हो तो आप कार्टेशियन इक्वेशन में भी आ सकते हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए। तो चलिए मैं ये तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया ना कि कौन, यानी कि ये जो है जो लैम्डा के साथ है ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। क्यों डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि दो पॉइंट का डिफरेंस है तो डायरेक्शन रेशियो। और ये जो है ये पोजिशन वेक्टर है ना, तो ये लाइन का पोजीशन, लाइन का एक पॉइंट हो गया, और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। यानी कि लैम्डा के साथ लाइन का इक्वेशन में जब भी लैम्डा जो स्केलर है उसके साथ जो भी वेक्टर रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा, है ना। सो अब आप देखिए कि लाइन का इक्वेशन मान लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन में ये है, x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जेड वाई प्लस वन बाई वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई सेवन। तो ये जो है इसका अगर हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना है, इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन। तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियो है। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर होगा प्लस लैम्डा टाइम, इसके साथ जो आएगा वो पोजीशन डायरेक्शन रेशियो होगा। तो टू थ्री सेवन यही डायरेक्शन रेशियो है, यानी टू आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, तो ये सब मेरे क्या हो गए, डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर हो गए। सो यहाँ पे जो रहता है ये पोजीशन वेक्टर ही रहता है, यानी कि आई एक्स वन का वैल्यू, क्योंकि माइनस माइनस है तो एक्स वन का वैल्यू वन, आई वाई वन का वैल्यू टू सो टू जे, और जेड वन का वैल्यू फाइव सो फाइव के। ये मेरा देखिए आपने एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ था तो हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल लिया। अब इसी तरह वेक्टर इक्वेशन दिया हो तो आप कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन मार्क्स में कभी कभी पूछता है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए मान लीजिए कि एक वेक्टर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू टू वाई प्लस के, है ना, प्लस लैम्डा जरूरी नहीं कि हमेशा यूज हो, म्यू हम कोई भी एक स्केलर यूज कर सकते हैं, माइनस टू वाई प्लस जे प्लस के। तो अब आप देखिए कि लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, हमको कार्टेशियन इक्वेशन पता करना है। तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स वन बाई, नीचे में डायरेक्शन रेशियो होता है y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ये है ना वेक्टर फॉर्म में। तो और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यानी एक्स वाई जेड, एक्स वन वाई वन जेड वन का वैल्यू। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन हो गया टू, वाई वन हो गया जीरो क्योंकि जे कॉम्पोनेंट नहीं है, और जेड वन हो गया वन। सो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस टू बाई, और ये पोजीशन डायरेक्शन रेशियो है तो एक्स वन बाई माइनस टू, है ना, माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन जीरो है, और ये वन है यहाँ पे, वन, है ना, इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन कितना है, वन आपका, बाई वन, डायरेक्शन रेशियो वन है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, माइनस टू वन वन। सो ये देखिए यहाँ पर आ गया नीचे में, और ये जो था ये आपका ऊपर में आ गया, पोजीशन वेक्टर की जगह पे आ गया, है ना। ठीक है, सो हम लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब जो हम लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं ना, x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये हमारा लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये मेरे लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि अगर लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है तो जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्शन रेशियो लाइन का बता रहा है, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ तो लाइन पे हम एक पॉइंट भी जानते हैं, x1 y1 z1। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए कि लाइन का इक्वेशन से कभी कभी आप डायरेक्शन रेशियो भी पता करने बोल सकता है। अब जैसे मैं लिख दूं लाइन का इक्वेशन ऐसे, 2x - 1/6 इज इक्वल टू y + 5/7 इज इक्वल टू 2z + 9/8, और मान लीजिए 7। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता करने बोल दिया, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो अगर आप बोल देंगे कि 6 7 7 है तो गलत है आंसर। क्यों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, जरा ये चीज ऑब्जर्व कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना x - x1 y - y1 z - z1 होना चाहिए। यानी x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है। तो इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा y - 5। यहाँ भी 2 है जबकि यहाँ 1 होना चाहिए, तो हमको यहाँ से पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1/2 बाई, ये 2 यहाँ आया। अब इस 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, ये इसको हम लिख सकते हैं y - 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ेगा, z + 9/2 डिवाइडेड बाई 6 7 7, यहाँ भी हमको माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि यहाँ से 2 नीचे ले जाएंगे तो ये 2 और 2 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, सो x - 1/3 y - 5/7। यहाँ से 2 कैंसिल नहीं होगा तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, z - 9/2 डिवाइडेड बाई 7/2। अब आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x - x1/a y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज 3 7 7/2। अगर इसके पहले हमने बोल दिया था 6 7 7 तो गलत था ये, है ना। और लाइन पे एक पॉइंट भी हम बता सकते हैं, पॉइंट ऑन द लाइन विल बी व्हाट, पॉइंट ऑन लाइन विल बी व्हाट, -1/2, सॉरी +1/2, -5 एंड -9/2। सो आई होप मैं हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले यहाँ तक आप एक बार सारी चीजों को देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास